हेलो 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 हेलो। मैं प्रियांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ठाकड़ परिवार में, जहां हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कुछ हॉट पॉइंट्स ऑफ द डे ऑफ द वीक। ठीक है, पिछले कुछ दिनों का। आइए तो फिर लास्ट सेशन आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि जरूर देखा होगा, मैं ठीक है, और आपने एंजॉय भी किया होगा। उसी तरीके का एक और सेशन आपके लिए उपस्थित है, हाजिर है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मुद्दा हमारा यह है कि सर इंडिया में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, मतलब अथाह गर्मी है कि अगर मैं एसी बंद कर दूं तो शायद मैं स्टूडियो के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इतनी गर्मी इंडिया के अंदर फिलहाल हो रही है। इस गर्मी का रीजन क्या है? क्या हम इसका कारण है, या फिर सर भगवान कहीं से क्रोधित हैं और वो अपने को श्राप दे रहे हैं कि सर इतनी गर्मी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है? क्या फिर से जो है धरती आग का गोला बनने वाली है, बर्फ पिघलने वाली है? इन सारी बातों को लेके जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं कि सर ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए, है ना, कि सर ऐसा तो क्या है कि हम इसको पढ़ें। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, सर हमारे मैटर की बात करें तो हीट जो है क्या है, समर का डिस्कंफर्ट है और कुछ है नहीं। कि सर समर आती है तो गर्मी, गर्मी का नाम ही तो इसलिए हमने गर्मी रखा है कि सर गर्मी आती, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हमने नहीं सोचा था। तो यहां पर क्या है, हमारी पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है, और हमारी जो है गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, गवर्नेंस चैलेंजेस लेके आती है। ठीक है, अभी जैसे अगर हम बात करें कि मैं रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली सीएम का। उन्होंने कहा है कि दोपहर के 1 बजे से लेके 4 बजे तक सरकारी हो या फिर क्या हो, हमारे प्राइवेट एम्प्लॉइज हो, उन सब के लिए क्या है, रेस्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए। हर कंपनी को, हर सबको यहां पर मैंडेटरी कर देना चाहिए दिल्ली के अंदर। तो मैं तो सोच रहा हूं क्यों ना जो है ये बीजेपी कांग्रेस इन सबसे हटते हैं, हम रेखा गुप्ता की पार्टी में चले जाते हैं ना, कि सर रेखा गुप्ता जिंदाबाद, बस अगले पीएम यही होने वाले हैं, रेखा गुप्ता को पीएम बनाओ। तो 4 घंटे की छुट्टी मिल रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और भरी दिन दोपहरी में ना खाना खाने के बाद क्या मस्त नींद आती है। उस टाइम रेखा गुप्ता जी ने एनालाइज किया होगा, मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता ने खुद खाना खाने के बाद एनालाइज किया होगा, यार अब मुझे एक फाइल पे साइन करने हैं और मुझे नींद आ रही है। तो सोचो उनके साथ क्या हो रहा होगा जो कंपनी के अंदर बैठे, है ना। खैर चलो, एफर्ट। अब अफेक्ट की बात करें, हमारी हेल्थ को, वर्क को, क्रॉप को, पावर डैमेजेस, बहुत सारी चीजों को यहां पर अफेक्ट करती है, बहुत बड़ी रिस्क है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, जरूर डिस्कस करने चाहिए। आओ देखो क्या है। तो पहले तो अपनी न्यूज सर क्रेडिबिलिटी की बात करें, सर न्यूज कहां आई है, तो एनडीटीवी हमारी जो है पब्लिश करती है क्या, इंडिया ब्रेक्स एट द 47.6 डिग्रीज हीट वेव्स। यहां क्या है, एक्सप्लेन, जो यहां पर पेपर के अंदर एक्सप्लेन कर रखी थी, हमने यहां आपके लिए कुछ और जो है आसान पॉइंटर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आ जाओ देखो, ये हमारी हीट वेव की बात करें तो इंडिया इज बर्निंग। जहां पर हम लोग बात करें सर, गांव जो है क्या है, काफी ठंडे हैं, लेकिन सिटीज की बात करें वो काफी गर्म हो रही है ना। सिटी क्या है, अर्बन हीट, इस बार पहली बार एक नया कंसेप्ट आया है। तो हो सकता है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अर्बन हीट, है ना। अर्बन हीट हो सकता है, वेदर पैटर्न यहां पर चेंज हो रहे हैं, अल-नीनो आ रहा है। इन सब मुद्दों के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं एक एक करके। व्हाट इज गोइंग ऑन, तो यहां पर हो ये रहा है इंडिया के अंदर कि दिल्ली यहां पर जो विटनेस हो रहा है 42 डिग्री टेम्परेचर एंड 44 डिग्री, है ना। फिर अगर बात करें अहमदाबाद नागपुर की बात करें, यहां पर 41 और 43 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। जयपुर लखनऊ की बात करें, एक्सट्रीमली हॉट जो है 40 और 41 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। अब ये जो टेम्परेचर राइज है, यही हम कहेंगे सर हमारी हीट वेव्स है। हीट वेव मतलब समझो कि सर अचानक से बहुत गर्मी पड़ जाना, अचानक से गर्मी फील होना, जहां एसी काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी जो गर्मी है वो हमें याद रखनी सर हमारी हीट वेव का कॉज है। अब ये सारी हमने देखी। फिर देखो हीट वेव क्या है। हीट वेव की बात करेंगे, हीट वेव इज द पीरियड ऑफ द अनयूजुअल हीट टेम्परेचर ओवर द रीजन, कि एक बहुत छोटे रीजन के अंदर, एक बहुत छोटे एरिया के अंदर अचानक से क्या है, हीट का अनयूजुअली इंक्रीज होना, ठीक है, हमारे पास हीट वेव। फिर तो बात करें, डेंजर इंक्रीज होता है व्हेन द हॉट डेज आर फॉलोड बाय द वार्म नाइट्स। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सर दिन तो गर्म है ही, लेकिन रात उससे भी ज्यादा गर्म हो जाती है। क्या होती है, इट इज कॉल्ड अर्बन हीट। अब अर्बन हीट क्या होती है वो देखो अभी थोड़ी देर में, है ना। ह्यूमिडिटी यहां पर जो है, ह्यूमिडिटी मेक्स स्वेटिंग लेस इफेक्टिव, है ना, एंड दे आर पुशिंग द बॉडी टुवर्ड द हीट स्ट्रेस। और हीट स्ट्रेस क्या होता है कि सर आप गर्मी के अंदर 10 मिनट बाहर निकल के आए और आप अचानक से एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके कंधे यूं झुक चुके हैं, आप गिरने वाले हो, यह है हीट स्ट्रेस।
आप धूप में निकल नहीं सकते, ठीक है, ये हमारी हीट्स है। इंडिया के अंदर जो है प्री मानसून सीजन के अंदर हर बार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं एक और बात बोलूं, हम हर बार यही डिस्कस करेंगे कि इस बार थोड़ा ज्यादा है, इस बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हम जो है एनवायरमेंट को ध्यान नहीं रख रहे हैं। एनवायरमेंट हमें जितना प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ काटने में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के नाम पे, है ना। तो हो सकता है कि एनवायरमेंट हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रख रहा। अब देखो क्या है भाई मीनिंग ऑफ हीट वेव की बात करें तो आईएमडी हमारे पास जो है ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमें बताता है, क्लासिफाइड करता है हीट वेव को, है ना। जहां प्लेन्स के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या बोला है कि प्लेन के अंदर हीट वेव कम कहेंगे जब 40 डिग्री से टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। कोस्टल रीजन की बात करें अबाउट 37 डिग्री, और हिली रीजन की अगर बात करें तो 30 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा, इट इज कॉल्ड हीट वेव, ठीक है। तो हीट वेव के यहां पर क्या है, 3 टाइप दे रखे, है ना, प्लेन, कोस्टल और हिली रीजन के अंदर। फिर देखो यहां पर जो सीवियर हीट वेव जो है क्या करेंगे, डिक्लेयर करती है टेम्परेचर राइज को। यहां पर फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, तो देखो यहां पर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हीट बढ़ जाएगी यहां पर, है ना, ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, नाइट टाइम जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ह्यूमन जो है सर्वाइवल कैपेसिटी एकदम कम हो जाएगी। यहां पर क्या है जो है वेट ग्लोब टेम्परेचर्स, और जो अर्बन हीट शॉर्टेज हो जाएगी यहां पर, और क्या है प्रेशर ऑन द एनर्जी सिस्टम, और यहां बात करें मोर्टेलिटी रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगी। कि सर हीट वेव से क्या क्या हो सकता है, तो यूं समझो कि सर डेथ भी बढ़ सकती है हीट वेव से, है ना। हीट अभी मैं कुछ न्यूज देख रहा था, उस न्यूज के अंदर था कि 2 बच्चियां जो थी, 2 छोटी छोटी बच्चियां खेलते खेलते कार के अंदर चली गई, और कार जो है वो लॉक हो गई, और उस कार को कोई खोलने वाला नहीं था, इस कार के गेट को ओपन करने वाला कोई नहीं मिला। इस वजह से उस कार के अंदर हीट जनरेट हुई, और हीट की वजह से उन दोनों बच्चियों की मौत हो गई। इतनी गर्मी है इस देश के अंदर, है ना। अब मैं यहां किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट है ये गर्मी, है ना। तो यहां पर टेम्परेचर राइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हीट वेव जो है मोर डेंजरस क्या हो सकती है, हॉट हो रही क्या है, हॉट नाइट्स विदाउट रिलीफ। अब क्या हो रहा है सर, दिन भर तो क्या होता है सर, हमारी जो कंक्रीट से बनी हुई, है ना, बिल्डिंग्स जो है ना, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, वो क्या कर रही है, दिन भर तो हीट को करती है अपने अंदर एब्जॉर्व, क्या कहती है, दिन भर हीट को करती है अपने अंदर एब्जॉर्व। क्यों, कंक्रीट का काम है सर एक बार क्या करना, आसपास का एरिया थोड़ा सा ठंडा रखना। अब उसके चक्कर में क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है हीट को। बट जैसे ही नाइट आती है तो अपने अंदर की जो हीट है उसे रिलीज करना शुरू कर देती है। इसी को बोला गया है अर्बन हीट। इसीलिए क्या है, रातें गर्म हो रही है दिन के कंपैरिजन में ज्यादा, रात को ज्यादा गर्मी लग रही है। फिलहाल अगर आप छोटी सिटी के अंदर रहते हो, टियर 3 के अंदर रहते हो, तब तो आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप टियर 1 और टियर 2 सिटीज के अंदर रहते हो, जहां पर बहुत सारी हाई राइज के काम है ना, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहां पर आपको एक चीज फील होगी कि यार रात जो है दिन से भी ज्यादा गर्म फील हो रही है ना। फिर देखो, है ना, इजियर तो एक्सट्रीमली जो है डेज जो हॉट हो रहे हैं, लेकिन जो कूल डाउन होना चाहिए जहां पर क्या है, बढ़ रहा है। डे टाइम जो टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली हाई, नाइट रिमेन्स द अनयूजुअली क्या है, वार्म होती जा रही है। द बॉडी डज नॉट कूल प्रिपेयर, है ना, इन सब के लिए प्रॉपर्ली कूल नहीं हो पा रही। तो कांस्टेंट एक्सपोजर टू द हीट क्या है, तो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, आपको इंक्रीज उसकी रिस्क, डेथ की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। और इससे क्या है जो है, क्या बताएं, क्या बोला, हाँ, कॉम्युलेटिव जो हीट स्ट्रेस इसे बोला गया है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सर ये हीट के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए, जितना हो सके आप खुद को यहाँ से बचाओ कि हम लोग क्या है हीट में बाहर नहीं निकले, जितना हो सके एक्सपोजर से बचो। अब यहाँ पर रिस्क है, तो छोटे बच्चों की रिस्क है, चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए रिस्क है, जो मजदूर जो काम पे जा रहे हैं उनके लिए रिस्क की बात है कि इतनी गर्मी में किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव किया जाए, है ना। फिर यहाँ पर बात करें, ये हमने डिस्कस कर लिया, स्किन टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है हमारे पास, स्वेटिंग जो डिक्रीज हो जाती है रात को, है ना। रात क्यों एक्सट्रीमली गर्म होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, रात को जो स्किन जो एकदम ड्राई हो जाती है हमारी, डन। फिर तो केयर करनी है आपको बॉडी की, तो क्या करने, स्लीप क्वालिटी जो है वर्ष खराब हो सकती है, जो है बात करें डिहाइड्रेशन कंटिन्यू हो सकता है, इंटरनल कूलिंग सिस्टम आपका फेल हो सकता है, बॉडी के अंदर आपके ना कूलर लगे हुए तो वो कूलर फेल हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें हीट, तो स्ट्रेस कीप दी बिल्डिंग अप, और जो हीट स्ट्रेस है वो बढ़ता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी क्या है मौत, मोर्टेलिटीज भी यहाँ पर जो है दर्ज की गई है, डन। स्टडीज जो यहाँ पर बात करें, शोन द हाई नाइट टाइम टेम्परेचर कैन जो है शार्पली इंक्रीज, और इंक्रीज हो सकता है हीट जो है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग जो कॉजेज हो सकते हैं, जो यहाँ पर मेंटल जो है फटीग हो सकती है, आपको किडनी रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग डिजीज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गर्मी से किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, किसी की दिमाग खराब हो सकता है ना। वैसे तो हो ही जाता है लोगों का तो दिमाग खराब, है ना, बिना गर्मी भी, लेकिन हो सकता है जो है हार्ट स्ट्रोक के केसेस बन सकते हैं। फिर पुअर वर्किंग क्लास जो कम्युनिटीज है उनकी अगर हम बात करें, उनके लिए रिस्क कितनी है, तो लैक ऑफ एयर कंडीशनिंग,
है ना। जो बाहर धूप में काम करने वाले लोग हैं, सर हम तो एसी के अंदर बैठे हैं, आप घर में बैठे हो, लेकिन बाहर जो धूप में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है ना, उनके लिए कितनी समस्या है कि उनका तो कोई रोल भी नहीं है। अगर हम बात करें सर एसी या फिर फ्रिज है ना, इन सब की वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, तो उनका तो कोई रोल है भी नहीं। जो क्या है बाहर कहीं सब्जी का ठेला लगा के खड़ा है ना, उसको कितनी गर्मी फील हो रही है। बाहर किसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है, बिल्डिंग का प्लास्टर कर रहा है, उसका तो कोई रोल भी नहीं है, फिर भी वो हम जैसे लोगों के लिए, फिर हम जैसे एसी लगा के बैठे उन लोगों की वजह से क्या है, इस गर्मी को फील कर रहा है, और हम भी फील कर रहे हैं, है ना। कुछ बड़े लोग हमसे भी पहले थे, उन्होंने पेड़ काटे, अब पेड़ काटने की वजह से सारी गर्मी बढ़ रही है। तो ये सब क्या है, एक चेन के अंदर चल रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं, वो भी क्या है, इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। अब रीजन बिहाइंड द हीट वेव क्या हो सकता है कि सर यहाँ पर वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी वीक था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जनरली यहाँ पर मार्च, अप्रैल और मई के अंदर, मई स्टार्टिंग में नहीं आता है, लेकिन मार्च और अप्रैल के अंदर बहुत तेज बारिश होती है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन रीजन के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कुछ बादल आते हैं और हमारी फसलों को बर्बाद करने के लिए क्या बात करूं, या फिर हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए क्या आती, बारिश आती है। इस बार वो बारिश एक तो सर अभी अप्रैल के अंदर आई थी, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए, मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर, वो भी 2-3 घंटे के लिए, जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या सड़कें गीली हुई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम हुआ, इसीलिए यहां पर क्या है, गर्मी बढ़ गई। फिर रिड्यूस हो गया क्या, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, बादल वगैरह क्या, बिजली कड़कना एकदम बंद ही हो गई, बादल बन ही नहीं रहे। फिर क्या है, वेरी लिटिल क्लाउड कवर, जो यहां पर बहुत कम हो गया। फिर क्या, मिनिमल प्री मानसून रेनफॉल, अभी प्री मानसून रेनफॉल हुआ ही नहीं है, ठीक है। फिर देखो प्री मानसून रेनफॉल सिस्टम की बात करें क्या है, तो डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आती हैं, टेम्परेचर कूलिंग होती है, थोड़ा सा रेनफॉल होता है, बेटर विंड सर्कुलेशन होता है। बट इस साल क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबल हाई प्रेशर सिस्टम जो है डोमिनेट कर रहा है। मतलब क्या, हाई प्रेशर सिस्टम का अभी देखो। देन ड्राई एयर जो है कंटिन्यूस क्या करी, प्रोसेस कर रही है, लैंड सरफेस कीप हीटिंग कंटिन्यूसली, बहुत ज्यादा क्या है, हीट आती जा रही है, हमारा जो सरफेस है हीट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, इसको कोई रोक ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो डन, इस तरह की इस सब चीजों की वजह से क्या हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर देखो, will it rain? The satellite images show the strong western disturbance approaching India. ये क्या हमारे पास अभी सर यहां न्यूज होगा, 22 तारीख की न्यूज है यहां पर, कि लिखा जा रहा है इस 22 तारीख की न्यूज के अंदर लिखता है, आई थिंक ये इंडिया टुडे है ना, ये लिखता है कि सर क्या हो सकता है कि सर बारिश हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे बादल दिखे हैं, बहुत सारे बादल दिखे हैं कहां, सैटेलाइट इमेजेस के अंदर, इनकी वजह से हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो क्या पता हमारे लिए रिलीफ हो। अब देखते हैं, अगर हुआ तो अच्छी बात है। वैसे यहां पर साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि इस तरफ से जो आने वाले बादल है ये भी बहुत जल्दी इंडिया की तरफ अप्रोच कर लेंगे, जो मानसून वाले जो बादल है वो भी इस बार जल्दी ही अप्रोच कर लेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। अब समस्या क्या है, आओ देखो, अब आओ प्रेशर की वजह समझते हैं कि सर रोल ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम क्या करता है। अब याद रखना कि हवाएं जब भी मूव होती है ना, तो हमेशा याद रखना कि सर लो प्रेशर की तरफ आती है हवाएं, कहां से, हाई प्रेशर से, क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है। अब आओ यहां पर हाई प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर सिस्टम एक्ट लाइक द एटमॉस्फेरिक क्या है, लेड ओवर द रीजन, देयर मैकेनिज्म वर्क्स फ्लो। जैसे क्या है, एयर श्रिंक डाउन कर लेती है, क्या एयर को कंप्रेस कर लेती है, एक जगह पर स्टक कर देती है। फिर द स्किनिंग एयर गेट द क्या कंप्रेस्ड एंड वार्मर, जब क्या है हवा यहां पर कंप्रेस्ड होगी, दब जाएगी, तो ये गर्म हवा का रूप ले लेगी, और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी, तो ये क्या है, डबल गर्मी यहां पर कर देती है। क्लाउड फॉर्मेशन बिकम डिफिकल्ट, क्या क्लाउड बहुत कम बनेंगे, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट जो है हीट आपको क्या है, लैंड को कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी। अब देखो क्या कर सकते हैं यहां पर, ये जो परसिस्टेंट हीट कर सकती है, क्लियर कर सकती है स्काई को। और बात करें कॉन्टिन्यूअस जो है एक्यूमुलेशन ऑफ द हीट ओवर द सी सेवरल डेज, बहुत लंबे टाइम। आपने बादल कब देखे थे लास्ट, हमें याद ही नहीं है ना, बादल कब देखे थे हमें याद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर जो है जोन्स बन रहे हैं। अगर यहां लो प्रेशर जोन बनते, क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं कि सर यहां पर एक तो कह रहा हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन, जनरली लो प्रेशर जोन कब बनता है, जब बहुत तेज धूप आती है ना, सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, क्योंकि हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है, ऊपर जब जाती है तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं, ये क्या करती है, अपने साथ बादल लेके आती है। लेकिन अब क्या हो रहा है सर, हाई प्रेशर के अंदर ही हमें क्या इतनी ज्यादा गर्मी फील हो रही है, इसीलिए हवाएं कम चल रही है। अगर आपने यूपी की जो हम बातें देखी होगी, यूपी के अंदर जो थंडरस्टॉर्म आया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वहां पर क्या हुआ कि सर
वहां लो प्रेशर अचानक से बन गया तो बहुत तेज हवाएं आने शुरू हो गई सॉरी, बहुत तेज हवाएं यहां पर देखने को मिल गई। अब ये हमारे पास सिस्टम होता है, सर्कल होता है, किस तरह से वार्मर हवाएं कहां से कूल हवाएं चलती रहेगी, आपका जियोग्राफिकल फिनोमिना है, ठीक है ना। दिन के अंदर तो क्या होता है सर, कूल वाटर की तरफ से क्या होती है, हवाएं इस तरफ आती है, रात को वापस इस तरफ जाती है ना, रात को वापस इस तरफ जाती है। तो ये हमने सिस्टम जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर आती साइक्लोन की बात करें। साइक्लोन क्या होता है कि जब देखो एंटी क्लॉकवाइज जब हवाएं चलती है तो क्या होता है, साइक्लोन इस तरह से बनता है, यूं ऊपर की तरफ, और जब क्लॉकवाइज जब हवाएं चलती है ना, क्लॉकवाइज जब हवाएं चलती है तो इसे बोलेंगे एंटी साइक्लोन। डन। अब देखो क्या हो रहा है सर, हमारे पास जब लो प्रेशर जो है ये हटेगा, है ना, आ जाओ। अब देखो लो प्रेशर जो यहां पर क्या है, जो क्या करता है, कन्वेयरिंग करता है एयर को, और हाई प्रेशर क्या करता है, डाइवर्टिंग करता है। यानी हाई प्रेशर होगा तो हवा नीचे आएगी, लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर चली जाएगी, साइक्लोन बनेगा। इससे क्या है, बादल यहां से दूर दूर चले जाएंगे। ये अपने याद रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट आओ, हाँ, फिर आती अल नीनो की बात करते हैं। अभी अल नीनो आने वाला है भाई हमारे यहाँ, है ना। कहा ये जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस बार आएगा अल नीनो। अल नीनो आएगा तो क्या होगा सर, मॉनसून पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। मॉनसून यहाँ पर बहुत लेट आएगा, या फिर बहुत कम जो है मॉनसून रेन यहाँ होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सर E1 यानी क्या है, अल नीनो, अल नीनो में स्ट्रेंथन लेटर, बाद में जाके स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन मेट्रोलॉजिकल जो हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट आर ऑलरेडी क्या है कंसर्न बिकॉज द फ्यूचर अल नीनो जो है कंडीशन में भी डेवलप हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वीक का मॉनसून पैटर्न देखने को मिलेंगे। अगर मॉनसून वीक हुआ तो सोचो कितनी समस्या, पहला गर्मी, दूसरा हमारे पास क्या होगा, किसानों के यहाँ फसल नहीं होगी, मतलब फसल की भी यानी जो है आने वाले टाइम में फूड स्कार्सिटी हमें देखने को मिल सकती है अगर अल नीनो इंडिया की तरफ आया तो, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि अल नीनो थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। ये रहा देखो अल नीनो। अल नीनो क्या है, कि समुद्र की जो हवाएं हैं वो कहां से, हम कहेंगे सर यहाँ अपने कहा है, ईस्ट साइड में चली जाती है ना, ईस्टर्न साइड में जा रही है। ये क्या सर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, कौन सा, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो कहाँ आ रही है, ईस्टर्न साइड में आ रही है। ये क्या हमारे पास अल नीनो का कंडीशन। और क्या है ला नीनो, देखो ये हमारे पास क्या है, ला नीनो की कंडीशन है, जहां पर क्या है, जो वाइब्रेट पोलर जेट स्ट्रीम जो होती है वो यहां पर कहां आएगी, वापस ईस्टर्न साइड के अंदर आएगी। अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं तो इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उससे जो हवाएं हैं वो जनरली आनी इस तरफ चाहिए, लेकिन क्या हो रही है, यहां से हवाएं आ रही है, और यहां से आने वाला हमारा जो मानसून है उसे भी ये डाइवर्ट कर सकती है। इसीलिए क्या है, अल नीनो वाली, सॉरी हाँ, अल नीनो की सिचुएशन क्या है, हमारे लिए बहुत, इंडिया के लिए बहुत ही क्या है, वर्स्ट सिनेरियो होने वाला है इन टर्म ऑफ हीट एंड इन टर्म ऑफ क्रॉप। रेनफॉल जो है काफी कम हो जाएगा हमारे पास, ये सारी चीजें आपको सब पता है, ठीक है। अर्बन हीट इफेक्ट आपने देख चुके हैं हम लोग के भाई सर क्या है, ये जो है एस्फाल्ट स्टोर ऑफ द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, अर्बन हीट इंक्रीज हो रही है। याद रखना, अर्बन हीट सोलर एनर्जी की वजह से, एक क्या कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स है इनकी वजह से बिल्डिंग ब्लॉक जो एयर फ्लो रोक लेती है, ट्रीज जो हटा दिए हमने, है ना, कंस्ट्रक्ट कर ले, क्या है, एब्जॉर्ब हीट जो है कंक्रीट क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमने देख लिया कि रातें गर्म क्यों हो रही है हमारी, ठीक है। सिटी जो हॉटर एट नाइट हमने देख लिया, है ना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके। अब आओ देखो, हाईली जो वनरेबल क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर हम बात करें जियोग्राफी की बात करें, लार्ज जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो लैंडमास है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा यहाँ पर। यानी इंडिया तो पूरा ही समझो, दिल्ली तक का इंडिया तो पूरा खत्म ही हो जाएगा अगर इस तरीके से चलता रहा तो, ठीक है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है डेंस है हमारे पास। आउटर जो लेबर काम करने वाले बहुत ज्यादा फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, इन सबको भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। पॉवर्टी की बात करें तो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे पास, पुअर लोग हैं जिनके पास कूलिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो उन सबके लिए बहुत दिक्कत है। फिर अगर बात करें वाटर स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा। वाटर तो अगर हम बात करें सर अभी हो चुका है, वाटर तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर पानी की कमी हमें देखने को मिल चुकी है, ठीक है। ये सारी अपने याद रखना। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, अर्बन प्लानिंग करें, ज्यादा पेड़ लगाए जाए, अर्बन फॉरेस्ट किए जाए, कूल रूफ जो है ना सिस्टम लगाया जाए, वेंटिलेशन और जो है क्या वेंटिलेशन कॉरिडोर रखे जाए, रिस्टोरेशन ऑफ दी वाटर बॉडीज, क्या है, हमें डिफरेंट टाइप के क्या है वाटर बॉडीज बनाने पड़ेंगे जिससे ये सारी चीजें हो सके। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। और अब जो नई सिटीज जो प्लान की जा रही है उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर प्लान की जाए कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी तो किस लेवल की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेगी।
ठीक है। पावर की भी शॉर्टेज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी हो सकती है, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हीट होती है तो ट्रांसफार्मर्स हीट हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर जब हीट होते हैं तो ब्लास्ट होता है। इस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी देखने को मिले, है ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो हेल्थ के जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स यहाँ प्रोटेक्शन होने चाहिए। फिर जो आउटसाइड जो हाउस काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। डन। क्लाइमेट पॉलिसीज जो हमें चेंजेस करनी चाहिए, हमारे क्लाइमेट को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, क्लाइमेट के लिए हम कहाँ कहाँ पेड़ लगा सकते हैं, कितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाए जाए, यही हम लोग कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में हीट थोड़ी कम हो जाए। अदरवाइज ये जो हीट है ये जो है हमें खत्म करके ही मानेगी, ठीक है। अर्बन जो कंस्ट्रक्शन है स्टोर किया जाए सो द हीट और रिलीज करती है नाइट के अंदर। तो ये हमारे पास आपके लिए आज की क्लास थी। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए मत। और बाकी सर आप एसी के अंदर खड़े हो के ऐसी बात कर रहे हो तो आपके लिए तो ईजी है, लेकिन अगर इस एसी के अंदर नहीं खड़े हो तो शायद आपकी क्लास नहीं ली सकती है ना, शायद ये वीडियो नहीं बना सकता मैं, है ना। डन। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एसएससी जो यूट्यूब चैनल है उस पर क्लास आती है डेली करंट अफेयर की 7 बजे मॉर्निंग में, और बैंकिंग करंट अफेयर की क्लास आती है डेली बैंकिंग चैनल पर शाम को 6 बजे। इसी के साथ मिलते हैं इन क्लासेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।